ये बताओ, ये नंबर्स 3 नंबर्स ए बी में कैसे सपोज करते थे? ए माइनस डी ए प्लस डी। 4 नंबर्स ए माइनस 3d ए माइनस डी, ये स्पेशल नंबर बनाए हैं। ये नंबर ऐसे फॉर्म किए कि इनका सम करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और 5 नंबर्स ए माइनस 2d मतलब ए पी में भी हैं, और अगर इनका सम किया जाए तो क्या कैंसिल आउट हो जाता है? डी। इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर सपोज करना है तो ए अपॉन आर ए आर, इन दोनों में रिलेशन है बिल्कुल। देखो कैसे, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस माइनस चलते हैं, है ना। यहाँ ए फर्स्ट टर्म रहती है, डी कॉमन डिफरेंस चलता है, मगर यहाँ पर स्पेशल नंबर क्या दिए? ए माइनस डी ए प्लस डी। ये ऐसे बनाया कि ये ए पी में भी है और कॉमन डिफरेंस भी सेम है। इसमें इनसे कैसे ये बनाए पता है? माइनस का मतलब डिवाइड में आर ले लो और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई में आर ले लो। भाई ज्योमेट्रिक सीरीज में तो मल्टीप्लाई चलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड चलता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस माइनस चलती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, इसका ए माइनस डी, इसका ए अपॉन आर, फिर ए और ए आर, फिर 4 नंबर्स ए माइनस 3d है तो यहाँ क्या लेंगे? ए अपॉन आर की, फिर ए माइनस डी को ए अपॉन आर, फिर ए प्लस डी को ए आर, और ए प्लस डी को ए प्लस 3d को ए आर। ऐसे ही 5 नंबर सपोज करने का क्या तरीका है? ए माइनस 2d मीन्स ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर ए पी के याद कर लोगे तो जी पी की फिर अपने आप याद हो जाता है। टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन बोलो? इनका सम है ना, ए अपॉन आर ए और ए आर। सम कितना है इनका? 38 है ना, 38 ही है ना, 38, ठीक है। इसमें आर का पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, फ्रैक्शन तुरंत हटाओ, तो ये आ जाएगा ए आर और ए आर स्क्वायर इक्वल टू 38 आर। ए कॉमन कर लो तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 38 आर, इक्वेशन नंबर 1। एंड इनका प्रोडक्ट कितना दे रहे हैं वो? सेकंड कंडीशन लिख देना, अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन इनका प्रोडक्ट है 1728। तो ए अपॉन आर ए और ए आर 1728। इनके प्रोडक्ट में हमेशा आर कैंसिल आउट होगा 100%। तो आर से आर कैंसिल हो गया, ए की पावर 3 इक्वल टू 1728। 1728 किसकी पावर 3 होती है? 12 की, है ना। तो ए क्यू इक्वल टू 12 का क्यू कर लो मल्टीप्लाई, 12 इंटू 12 144, फिर 144 में 12 का इंटू करेंगे, 12 चौक 48 आ जाएगा 1728, है ना। तो बेस कंपेयर हो जाएगा तो ए इक्वल टू आ गया 12। पुट सेकेंड इक्वेशन, हाँ, पुट ए इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमें ए और आर की वैल्यू पता चल जाएगी तो नंबर्स पता लगा लेंगे तुरंत, है ना। भाई नंबर्स अपने यही तो हैं। तो ए की वैल्यू 12 इक्वेशन 1 में रख दो, तो 12 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 38 आर। ऐसा करो, 2 से तो कैंसिल कर ही दो, है ना, और 19। तो ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर 19 आर और 2 आर स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस कहाँ पर? सॉरी 6 है, ये आगे क्यों? 6 आर और 6 आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 आर स्क्वायर, और 19 आर इधर ले आएंगे तो माइनस के 13 आर, है ना, और प्लस का 6 6 36, 9 और 4 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 6 है 9 आर और माइनस के 4 आर। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है? 3 आर, है ना। तो 3 आर कॉमन लेंगे तो 2 आर माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। आर की मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2 और आर इक्वल टू कितना? 2/3, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, नंबर्स बताओ, लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स। कितने हैं रिक्वायर्ड नंबर्स बोलो? ए अपॉन आर 12 में
12, ए की वैल्यू 12 ना, 12 में कितने का डिवाइड दे दो 3/2 का, तो कितना आ जाएगा 12, 3/2 माने 2/3 है ना, तो कितना आ जाएगा 8 है ना, 8। दूसरा नंबर 12, कितना 12, ठीक है, फिर 80 और या इसका रिवर्स कर दो 18, 12। रिवर्स करने से क्या होगा, r इक्वल टू 3/2 की जगह 2/3 टू द फर्स्ट कंडीशन। इन तीनों नंबर्स का सम कितना है 216 है ना, तो 216 ओके। r का मल्टीप्लाई करके a कॉमन कर लो तो a1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 216 r। अच्छा जी प्रोडक्ट पहले दे दिया है, ठीक है, तो समझाओ हैं, तो उसमें उल्टा दे दिया है क्या, हिंदी मीडियम में योगफल लिखा है मेरे पास, हिंदी मीडियम की किताब है ना। चल तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेटिव नंबर्स इन जीपी 216 है, प्रोडक्ट है, इसमें लिखा है योगफल सम। चलो हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इनका प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। चलिए तो a की पावर 3 इक्वल टू 216, a की पावर 3 ये 6 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो a आ गया 6, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट इन पेयर, मतलब सबको पेयर वाइज प्रोडक्ट है ना, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम। अच्छा फिर लिखा है द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द पेयर 156। देखो पेयर वाइज का मतलब ये होगा T1 T2 T2 T3 T3 T1, इनका प्रोडक्ट कितना है पेयर वाइज प्रोडक्ट 156 है 156। 156। हाँ फर्स्ट टर्म हमने कितनी दी है a/r है ना, सेकंड टर्म कितना है a, फिर a और ar और ar और a/r, ये 156, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो r से r कैंसिल कर दो है ना, a² कॉमन कर दो तो ये आ जाएगा 1/r प्लस r प्लस 1 माने 1 इक्वल टू 156 a² और r भी एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 1 प्लस r² प्लस r इक्वल टू 156। जिस समझ में आ गया कैलकुलेशन, देखो a² कॉमन ले लिया है, उसमें लिखा है कि क्या लिखा है उसमें, द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ तो उसमें देखो क्लियर लिखा है देयर, जो लिखा है द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। पेयर्स माने जो 3 नंबर्स हैं उनके पेयर्स बनाएंगे, और पेयर्स बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनेगा, सेकंड और थर्ड का पेयर बनेगा, और थर्ड और फर्स्ट का पेयर बनेगा। ऐसे जितने पॉसिबल पेयर्स हैं उन सबके प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का सम। आगे समझ में, चलो तो ऐसे ही फिर हमने ये वैल्यूज रख दी, फिर a² कॉमन कर लिया, फिर 1/r r और 1 बचेगा, उसके बाद हमने r का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r² प्लस r और उधर 156। ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एक स्टेप बढ़ती है, तो एलसीएम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक स्टेप अपन कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू 6 पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 है ना, 1 प्लस r² प्लस r इक्वल टू 156r। क्यों 36 से 156 कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 36 और ये 6 दूनी 12 और ये 36, फिर 2 से काट दो 3 1 प्लस r² प्लस r और ये 13r है ना। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3r² प्लस का 3r, या अभी लाइन से बाद में लिखेंगे 3r²
प्लस 3r इक्वल टू 13r। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3r माइनस के 10r और प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बोलिए 3r स्क्वायर 9r माइनस r है ना, 3r कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा। ये r की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, r इक्वल टू 3 आएगा और r इक्वल टू 1/3 आएगा। ठीक है, फैक्टर्स करके r की वैल्यू क्या क्या आएगी 3 और 1/3। a आ गया, r आ गया, और नंबर्स बना लो। की वैल्यू कितना 6 है ना, कितने कितने का मल्टीप्लाई चल रहा है 3 3 का, तो दूसरा नंबर 18 होगा, 2 6 18। और सेकंड नंबर r इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो रिवर्स कर दो इसको बस, तो 18 6 2 ऐसे टाइम बचता है। ठीक है, a अपॉन r क्यू, a अपॉन r, a r क्यू, r इन जी पी। ये हमने 4 नंबर सपोज कर लिए। फिर इसमें लिखा है कि फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना है 8 है ना, मीन्स देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट 2 नंबर्स माने t1 प्लस t2 दिया है 8, a अपॉन r क्यू प्लस a अपॉन r इक्वल टू 8। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, 2 स्टेप बचे, ऐसा काम करो। क्या करें चेतन, मतलब इसमें अपन 2 स्टेप बचाएं एक साथ, क्या करें सर, वो a कॉमन करो और r क्यू को मल्टीप्लाई करो। क्यों, a कॉमन करो और r क्यू का मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा बताओ, a 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 8r क्यू। ये आएगा क्या नहीं, कितनी स्टेप बची है अपनी 2। भैया एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे फिर कॉमन लेंगे। एक स्टेप और कर सकते तो तुम आर क्यू को फिर तीसरी स्टेप में पहुंचाते हो तो मल्टीप्लाई में। 3 स्टेप बची, 3 स्टेप नहीं 2 स्टेप बची, तीसरी तो अपने लिखी है ना, ऐसे कैलकुलेशन। चलो उसके बाद एंड सेकंड कंडीशन क्या है, लास्ट 2 टर्म का सम है ना, t3 और t4, इनका सम कितना है 72। t3 मीन्स कितना है ar और ये ar क्यू इक्वल टू 72। ar कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 72। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दे दो तो इससे तुम्हें r की वैल्यू निकलेगी, और r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना या सेकंड में रखना, उससे a की वैल्यू आएगी। तो लिख दो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दे दो। थोड़े बहुत दिन अटपटा लगेगा कि कैलकुलेशन का, बहुत फास्ट ट्रैक पे चलती है कैलकुलेशन भाई। आगे चल के तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी ही काम आएगी। जिसके अंदर स्पीड नहीं है तो उसमें बेकार है पढ़ना, उसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस हो जाएगा पढ़ना। क्योंकि जानते हो कि 2 घंटे के अंदर 2 से सवाल करने देते हैं कॉम्पिटिशन में, देते हैं 100 आते हैं, 100 इंग्लिश के आते हैं, 100 मैथ्स के आते हैं, CGL हो जाए SSC वगैरह। हाँ लिखो फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन। चलो ar 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन a 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 72 अपॉन 8r। तो यही है ना इक्वेशन सेकेंड, ar 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 72। इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड दे रहे हैं तो a 1 प्लस r स्क्वायर 8r क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब
ए से ए कैंसिल कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 8 से काट दो, 8 नाम 72 अपॉन आर की हैं। एक मिनट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, और आर की पावर 4 क्यों बन रही है सर? आगे √3 आ रहा है सर। √3 आ रहा है, तो आर की पावर 4 इक्वल टू 9, तो आर की पावर 4 इक्वल टू √3 की पावर 4 लिख दो इसको, है ना। तो आर इक्वल टू √3 आ गया, आर √3 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, तो 18√3 नीचे 3 आ जाएगा, 3 से ये काटेंगे तो 6, कई तरीके हैं, जैसे चाहो वैसे करो, 6 बस। और नंबर से लिख दो, नंबर्स फास्ट में कैसे लिख सकते हो बताओ, रिक्वायर्ड नंबर्स बोलो। पहला नंबर कितना, मतलब 9 का इंटू चल रहा है भाई। इधर देखो, इधर सुनो, ए अपॉन आर की, जब हम आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, आर स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉमन रेशो आर स्क्वायर चल रहा है इधर, ठीक है। कितने हो गए तुम्हारे केस में? चौथी में दिक्कत आ रही है, करवा दें हैं? सर सुनने में आ रहा है कि मैथ सर अपना फरवरी का खत्म हो जाएगा, मार्च से स्टार्टिंग तक नहीं हो पाएगा ना? क्यों? ओला पेपर आ गया एनुअल एग्जाम। मैडम कह रही है, मैडम तो कुछ ही मैडम कैसे कि गवर्नमेंट की ऑर्डर है 30 अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं ले सकते कोई से, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल। बोर्ड के लिए कहा है सर? प्री बोर्ड कर रहे होंगे वैसे ही। नहीं सर, एनुअल एग्जामिनेशन हमारे